मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में महज 10 महीने का समय बाकी है और विभिन्न संगठनों ने अपनी बात मनवाने के लिए धरने, प्रदर्शन और आंदोलन का रुख अपना लिया है। अभी करणी सेना भोपाल के जमूरी मैदान में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इसी राह में एक और नाम है, वो है ग्राम रोजगार सहायक यानी कि सहायक सचिव का। इनकी संख्या मध्य प्रदेश में 23,000 है और ये अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और अब जल्द ही ये भी जो है प्रदर्शन का रुख अपनाने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जीआरएस जो संघ है उसके प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र चौकसे जी, आपका एमपी तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या वजह है, आप क्यों जो है अब आंदोलन की राह पर आने वाले हैं? ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार में जो बैठे लोग हैं वो हमारी शांति को और हमारे सहयोग को शायद कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी समझने लगे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि रोज़गार सहायक संगठन किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है और किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज करणी सेना ने कदम उठाया है वो भी मजबूर हुई है, उनको आवश्यकता नहीं थी इस तरह का काम करने की। इसी तरह रोजगार सहायक को भी जो है पिछले 2018 में भी सरकार के द्वारा उनके कुछ नुमाइंदों द्वारा छला गया है। 2018 में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी ने जो है हमारी घोषणा की थी कि रोजगार सहायकों को नियमित किया जाएगा। कई तरह की घोषणाएं थीं और जो सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग हैं और मंत्रालय में बैठे कुछ अधिकारी, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के घोषणा पोर्टल पे तो आपकी घोषणा ही दर्ज नहीं है। इतना बड़ा मतलब ब्लंडर किया गया, हमारे साथ छला गया है। बहुत सारी घोषणाएं थी जिनमें एक घोषणा ये भी थी आपकी ट्रांसफर नीति, बहुत छोटा सा काम था, उस पर भी अमल नहीं हुआ अभी तक। अभी सरपंचों के कार्यक्रम में एक घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि रोजगार सहायकों का जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस बात को भी लेके कर लगभग महीना भर हो गया है और उस छोटे से काम पे भी जो है बड़ा विचार किया जा रहा है। जिस तरह से नियमितीकरण की कोई बात की गई हो, लेकिन ट्रांसफ़र जो है वो नहीं हो पा रहा अधिकारियों से। आपकी जो संख्या है मध्य प्रदेश में वो 23,000 है। हर पंचायत में एक रोजगार सहायक होता है। आपकी सैलरी कितनी होती है और उसमें कैसे क्या चल पाता है? सैलरी की तो बात ना करें क्योंकि दिल दुखता है। 9,000 रुपये महज हमको तनख्वाह दी जाती है, वो भी कई ज़िलों में कई जनपद सीओ की मेहरबानी से कई लोग काट लेते हैं तनख्वाह। 9,000 रुपये में हमें ये समझ में नहीं आता कि सरकार क्या चाहती है कि 9,000 रुपये में हम अपना पालन करें, अपने घर वालों का पालन करें, अपने बच्चों का करें या अपने बूढ़े माँ बापों की सेवा करें। हमको समझ नहीं आता कि 9,000 में कोई कैसे अपना घर चला पाएगा और शासन में बैठे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि पिछले 5 वर्षों से एक भी रुपया जो है वो रोजगार सहायकों का नहीं बढ़ाया गया। अब जब आप प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो ये एक बात जरूर कही जाएगी कि बीजेपी की सरकार के समय और चुनाव के समय ही क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस के समय आपने क्यों नहीं किया? कांग्रेस के समय भी हमने आंदोलन किया था, लेकिन कांग्रेस को जो है उतना समय नहीं मिल पाया था और कांग्रेस चूँकि उस मूड में भी नहीं थी, उस सत्ता में जब वो आई थी तो उनको समझ भी नहीं आया था कि काम होना कैसे है। लेकिन बीजेपी की हम बात करें तो पिछले 4 साल से 3 साल से बीजेपी सत्ता में है और हमने किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं किया है। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री मामा जो है वो ये कहते हैं कि मैं आंदोलनकारियों से बात नहीं करता हूं, तो हम अभी शांति से इसी तरह से सहयोग की भावना के बैठे हैं कि आंदोलन करने वालों को यदि वो नहीं देते हैं तो हम शांति से बैठे हैं कि आरोप लगता है जैसे करणी सेना पे लग रहा है कि भाई कांग्रेस स्पॉन्सर है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, तो जब आप करेंगे तो जब आप पे भी इस तरह के आरोप लगेंगे कि कांग्रेस ये तो आरोप है। ये सरकार में बैठे लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को तोड़ने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए इस तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं, जबकि आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कोई जानबूझकर नहीं करता है, ये सब मजबूरी में आके करते हैं। आज हमको 5 साल हो गए हैं, 5 साल में 5 रुपये नहीं बढ़ाया गया है रोजगार सहायक का। अब यदि व्यक्ति आंदोलन की दशा में नहीं जाए तो क्या करे? हम और इंतज़ार कर रहे हैं अभी कुछ दिन, लेकिन ये इंतज़ार, हमारा जो कहना है, एक पुरानी कहावत है कि डाल को उतना ही झुकाना चाहिए जितना वो झुक सके, अंतिम में आके डाल को टूटना पड़ता है। जिस प्रकार से करणी सेना ने जो किया है, मैं करणी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी मजबूती से जो है मांग रखी है। उसमें एक मांग हमारी भी रखी है उन्होंने और मैं उनका इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि हमारी जो पीड़ा है वो शासन में बैठे लोगों को नहीं दिखाई दे रही, जबकि दूसरे जो लोग हैं उनको दिखाई दे रही है कि इनकी बहुत बड़ी पीड़ा है और इसको हल माननीय मुख्यमंत्री जी को या यूँ कहें कि भाजपा की सरकार को करना ही पड़ेगा और नहीं करेगी तो शायद इसके दुष्प्रभाव बहुत बड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। ये थे शैलेंद्र चौक से जो प्रवक्ता हैं रोजगार सहायक संघ मध्य प्रदेश के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम पिछले 3-4 साल से लगातार जो सरकार है उससे अपनी बातें उनको अपनी बातें बता रहे हैं, उनसे उनकी अपनी मांगे मनवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी कान पर जू नहीं रेंग रही है। उन्होंने एक बात ये भी कही है कि दाल को उतना ही झुकाना चाहिए जितनी वो झुक जाए। तो साफ है, उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि आने वाले अगले दिनों में करनी सेना के बाद अगर कोई प्रदर्शन करेगा तो वो करेगा ग्राम रोजगार सहायक संघ। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जिस तरह से करनी सेना को कंट्रोल करने में, उसके जो आंदोलन प्रदर्शन को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है, वो रोजगार सहायक संघ के प्रदर्शन आंदोलन को किस तरह से कंट्रोल कर पाएगी। इज़हार हसन खान, MP तक, भोपाल।